देने वाली प्रेस। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता। अब हम दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का, समझ गए? दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ, मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है, 5,000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, 2 लड़के मिले हैं, एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी। चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए। मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए, मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हैं। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे ये क्या हो गया? ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रखकर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती कपड़ा सोने का बन जाता। अजी सुनिए, देखिए ये क्या हो रहा है। लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब यह बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है तो उसने वह घर खरीद लिया।
और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की, और सुरभि, तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा। हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची। मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी, और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।